नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देगा कि 10वीं हिंदी का आदिवासी परीक्षा पेपर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा का पूरा पेपर आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसके साथ ही आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, साहित्य लहरी रचना खालिस्तान की है तो किसकी है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सूरदास इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, किए गए उपकार को ना मानने वाले को खालिस्तान कहते, तो इसमें आपको लिखना होगा कृतज्ञ लिखना है, ठीक है। और आपका तीसरा देख लीजिएगा, रस के अंग खालिस्तान होते तो कितने होते, 4 होते हैं। इसके साथ ही आपका चौथा दिया, जहाँ कारण के बिना कार्य होता है वह खालिस्तान अलंकार होता है। इसमें आपको लिखना है विषयवोक्ति अलंकार लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, सब कुछ जानने वालों को खालिस्तान कहते, इसमें आपको लिखना है सर्वज्ञ लिखना है। और छठा आपका दिया, राकेश खालिस्तान संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है गुण संधि आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, जोध रस का स्थायी भाव है तो क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला क्रोध लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, अनामिका और गीतिका रचनाएं किस कवि की है, तो इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर ब वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और आपका तीसरा दिया, चालीसा में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपका द वाला दिग्गु समास हो जाएगा। इसके साथ ही आपका चौथा सही विकल्प यहाँ पर दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला 8 प्रकार के यहाँ पर हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का गद्य काल किस युग में प्रारंभ होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर स वाला भारतेंदु युग। इसके साथ आपका छठा सही विकल्प दिया है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो वह अलंकार होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहले में क्या पूछा है, पावक में आयादी स्वर संधि है, बिल्कुल है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिएगा, कामयानी निराला जी की रचना है, तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिएगा, कहानी गद्य की एक प्रमुख रचना है, बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका देख लीजिएगा, विनय पत्रिका सूरदास जी की रचना है, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका पांचवा सत्य सत्य देख लीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो बिल्कुल है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लीजिएगा, माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, बिल्कुल कहा है, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। उत्साह किसकी रचना है, तो इसमें आपको लिखना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरे में आपको लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, दूसरे में आपका पहला वाला लगाना है यशचंद्र मिश्र। और तीसरा आपका देख लिया संसती में आपको लगाना होगा तीसरे में आपको दूसरा वाला लगाना है, ठीक है। और मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है, तो यहाँ पर जो हमारा चौथा है इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर 5 वाला अज्ञे जी। और अंबर का हो जाएगा आपका आकाश हो जाएगा, दोहा हमारा हो जाएगा मात्रिक छंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में आंसर आपको देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको लिखना होगा शिव पूजन साय, यहाँ पर लिख लिया अच्छे से। इसमें आपको लिखना होगा शिव पूजन साय आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार कहलाते हैं, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना है, क्या लगाना है, संचारी भाव आपको लिखना है, ठीक है, संचारी
भाव आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, फसल किसके पानी का जादू है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा सारी नदियों के पानी का। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सारी नदियों के पानी का, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में। इसके साथ ही आपको चौथा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, चौथे में आपको 28 फीट आपको लिखना है। ठीक है, 28 फीट आपको लिखना होगा चौथे में। इसके साथ ही आपको पांचवा दिया, वे दिन वे लोग किसकी रचना है, तो इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है इसमें आपको पांचवें में, इसमें आपको वापस से लिखना होगा शिव पूजन सहाय आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका छठा आपका देख लीजिएगा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो छठे का आंसर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर मेला आंचल, क्या लिखना है, मेला आंचल आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया, दो नंबर क्वेश्चन हमारा दिए। छठा क्वेश्चन देख लिया, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कौन से अभिव्यक्त करते हैं, अथवा क्वेश्चन आपका दिया प्रगतिवाद की कोई दो आपको विशेषता लिखना है। और सातवां क्वेश्चन आपका दिया सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, अथवा क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा जीवनी एवं आत्मकथा में आपको दो प्रमुख अंतर बताना होगा। और आपका आठवां क्वेश्चन दिया है मन रूपी भंवरा किस प्रकार की कहानी कह रहा है, अथवा क्वेश्चन आपका दिया है। और यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आपका देख लिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 10वें क्वेश्चन में आपको नागार्जुन की आपको दो काव्यगत विशेषता आपको लिखना होगा। और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको तुलसीदास जी की दो रचना आपको लिखना है। ठीक है, और 11वें क्वेश्चन में आपको नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं एक एक रचना आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप पर 12 क्वेश्चन देंगे, शब्द गुण किसे कहते हैं एवं कितने भेद होते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ नेपाल शब्द किसे कहते हैं। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ 14, 15। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपका दिया है, 17 क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, और 18वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा दोस्तों। 18वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग से आपको वाक्य करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सेम वही करना है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है जिसमें आपको सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। अब यहाँ पर हमारा 20 वाला क्वेश्चन देख लिया। 20 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर एक अनुच्छेद लेकर आपको तैयार करना है। ठीक है, और 80 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने गांव में सिलाई सेंटर खुला है उस पर एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। अब यहाँ पर हमारा 21 वाला क्वेश्चन देख लेगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर क्या दिया है कि पद्यांश गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए, चारों के आंसर आपको यही से चाट कर लगाना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, व्यक्ति का मन शक्ति संपन्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको वही लिख देना है। ठीक है, व्यक्ति का मन। ठीक है, व्यक्ति का मन आपको लिख देना है यहाँ पर पहले में। दूसरा आपका दिया कठिन से कठिन कार्य कैसे पूर्ण होता है तो कैसे पूर्ण होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, जो कठिन से कठिन कार्य होता है, ठीक है, वो कहाँ से पूर्ण होता है, जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति से कठिन का कार्य हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये आपको दूसरे में लगाना होगा। तीसरा आपका देख लीजिएगा, मन में कौन सी शक्ति होती है, तो मन जो हमारा रहता है उसमें कौन सी शक्ति होती है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हमारा मन दर्पण है, मन के मन करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसके साथ आपका चौथा देख लिखा, निष्क्रिय का विलोम शब्द आपको लिखाना है। ठीक है, तो निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय। इसके साथ ही यहाँ पर 8वां क्वेश्चन लिखा है, सेम इसमें वही करना है। और 22वें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को आपको पत्र लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको अपनी सहेलियों को पत्र लिखना होगा। ठीक है, और 23 क्वेश्चन में किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पर हमारा कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा।
पूरा का पूरा पेपर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।